Hi friends, my name is Kanhaiya Patel and in this video we study chapter number 7 Glimpses of India part 2 Coorg. This is class 10 English NCERT CBSE textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम 7वां पार्ट करेंगे ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। उसमें दूसरा हिस्सा है कुर्ग। ये 10वीं कक्षा की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से है, NCERT CBSE सिलेबस में से। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। Friends, Coorg is the smallest district of Karnataka. It's a beautiful place to be. There's a lot of rainfall that happens during the monsoon season, and it's also known as the coffee country of our place. दोस्तों, कूर्ग एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। बहुत ही खूबसूरत जगह है और कॉफ़ी बहुत अच्छे मात्रा में वहाँ उगाई जाती है। उसको स्वर्ग से भी तुलना की जाती है, इतनी खूबसूरत जगह है। इनफैक्ट इट्स वर्थ बीइंग देयर। वहाँ जाने जैसा है एक बार ज़रूर। So this beautiful place is again described in this chapter. So let's see what exactly we learn more about it. So इसी खूबसूरत जगह के बारे में इस चैप्टर में, इस पार्ट में बताया गया है हमको। चलो देखते हैं डिटेल में और क्या समझाया है। Coorg is coffee country, famous for its rainforest and spices. Coorg कॉफ़ी की एक दुनिया है, एक देश है जो प्रसिद्ध है वर्षावरण और गर्म मसालों के लिए। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a spice of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक कोस्टल लाइन है, मतलब कोस्टल के मतलब समुद्र तट पर आया हुआ एक छोटा सा स्वर्ग है जो शायद भगवान के दुनिया से अलग हो गया रहेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज़ इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटिफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। ये दुनिया जो है वो उसमें बहुत सारे पर्वतमालाएँ हैं, इसमें शांत स्वभाव वाले आदमी हैं, खूबसूरत औरतें हैं और जंगली जानवर भी है। कूर्ग और कोडागु, द स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। कूर्ग या कोडागु ये कर्नाटका की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ वर्षावरण भी है, गर्म मसाले हैं और कॉफ़ी का भी उत्पादन बहुत बड़े पर्याप्त मात्रा में होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट का तकरीबन 30% एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे वर्षावरण कहते हैं, उससे कवर है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। बारिश के ऋतु में बहुत सारे विजिटर्स को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बारिश भी होती है। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। ये खुशी का मौसम सितंबर से लेकर मार्च तक चालू रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। ये वेदर एकदम परफेक्ट है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी बहुत अच्छे सुहाने मौसम के लिए हमेशा होती रहती है। द एयर ब्रीड्स ऑफ इन्विगोरेटिंग कॉफ़ी। एक स्फूर्तिदायक कॉफ़ी की महक उस हवा में फैली हुई है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। बहुत ही मुख्य जहाँ पे बेस्ट जगह जो है, वो जो जो शायद महंगी भी होगी, ऐसी जगह पर कॉफ़ी एस्टेट्स और वहाँ के बंगलोज हर किसी कोने में पाए जाते हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट्स। ये फियर्सली का मतलब होता है भयंकर तरीके से जो इंडिपेंडेंट, जो लोग ये कूर्ग के लोग मनाते हैं, अपनी स्वतंत्रता दिखाई देती है, झलकती है उसमें। हो सकता है शायद इनके पूर्वज ग्रीक या अरब के थे। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्निंग बिकेम इम्प्रैक्टिकल। यहाँ की एक कहावत है, वहाँ कहते हैं कि अलेक्जेंडर की एक छोटी सी टुकड़ी इस तरफ साउथ में आके बसी थी, लेकिन वापस जाते वक्त वो वहाँ नहीं गए और यहीं सेटल हो गए थे। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल कंडीशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदूज मेन स्ट्रीम।
ये लोग यहाँ के लोकल के साथ शादी की और उनका कल्चर, मार्शल ट्रेडिशन जो है शादी और उनके रिलीजियस राइट्स जो है, प्रथा है, तौर तरीके हैं, ये हिंदू तौर तरीके से थोड़ी सी अलग है जो यहाँ दिखाई देती है। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodawos. ये कुडावोज जो जिस तरह का कपड़े पहनते हैं उसमें एक एम्ब्रॉयडरी वाला कमर का पट्टा होता है, कमरबंद जिसको कहते हैं। इसमें अरब के तौर तरीके वाला ड्रेस ये में झलकता है। Known as कुपिया, it resembles the kufias worn by the Arabs and the Kurds. ये इसको कुपिया कहते हैं जो कुफिया अरब लोग पहनते हैं और कुर्ड्स पहनते हैं, उस तरह का ही ये ड्रेस है। देखो बाजू के पिक्चर में बताया हुआ भी है। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of whalers related to their sons and fathers. कुर्गी घरों में आप देखोगे उनकी आवभगत बहुत अच्छी है। वो हमेशा अपने पूर्वजों के, उनके पिताजियों के और उनके पुत्रों के ज़माने के टाइम की बातें करने की, स्टोरी जो उनकी साहस और हिम्मत वाली स्टोरी करने के लिए तैयार होते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करिप्पा वॉज अ कुर्गी। तो ये कुर्गी रेजिमेंट जो इंडियन आर्मी में है वो उसको बहुत ही सम्मान दिया गया है और भारत का पहला चीफ आर्मी जो थे भारत के, जनरल करियप्पा, वो कुर्गी थे, कुर्ग के थे। Even now, Kodavos are the only people in the Indian permitted to carry firearms without a license. Kodavos भारत में सिर्फ वही लोग, सिर्फ ये एकमात्र प्रजाति है, एकमात्र लोग हैं जिनको फायर आर्म्स मतलब बंदूकें लेने की परमिशन, लेकर घूमने की परमिशन दी गई है लाइसेंस के बगैर। रिवर कावेरी ऑपरेट्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। कूर्ग के जंगल और पहाड़ों में से कावेरी रिवर को अपना पानी मिलता है। महिसीर, अ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। महिसीर एक बहुत ही साफ पानी में पाई गई मछली है। ये बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट्स फॉर द मिस्चिफ ऑफ द एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लीन वाटर। किंगफिशर का जो पंछी है वो हमेशा छलांग मारते रहता है पानी में। गिलहरी और लंगूर भी खाए हुए फ्रूट्स आधे आधे गिरा देते हैं उनकी मस्ती देखने के लिए, क्योंकि वो पानी में गिर के पानी कैसे उछलता है, स्प्लैश होता है, वो देखने के लिए। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द महोत्स। आप यहाँ हाथियों को भी देखोगे जो अपने नहलाने का मज़ा उठाते रहते हैं जब महावत उनको रगड़ रगड़ कर नहलाते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। जो एकदम रिलैक्स ज़िंदगी जीते हैं उन लोग एडवेंचर वाली लाइफ जी के एकदम कन्वर्ट हुए से लगते हैं, तब्दील हुए से लगते हैं वो लोग। विथ रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग, ये ऊपर के जो 3 पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ एक बोट में बैठ के वो लोग खुद चप्पू चला के बोट को चलाते हैं और ये बारिश के मौसम में बहुत बड़े मात्रा में यहाँ कूर्ग में भी होता है। उसके बाद कैनोइंग है। कैनोइंग एक छोटी सी पतली सी बोट है, वो उसमें एक ही व्यक्ति बैठ सकता है और उसकी रेसेस भी होती है, प्रतियोगिता भी होती है, स्पर्धा भी होती है। आपको चाहिए तो आप डिस्कवरी पे ये रिवर राफ्टिंग और कैनोइंग के बारे में देख सकते हो या गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। बाद में रैपलिंग है। रैपलिंग इज़ क्लाइंबिंग डाउन फ्रॉम दी हिल डाउनवर्ड्स। रैपलिंग का मतलब होता है आप नीचे की तरफ, एक पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ रस्सी के सहारे नीचे उतरते रहते हो। रॉक क्लाइंबिंग होता है। रॉक क्लाइंबिंग में आप पहाड़ पे चढ़ते हो नीचे से ऊपर की तरफ। यू माइट हैव सीन सच सीन्स इन मूवीज़। आपने शायद ऐसे दृश्य मूवीज़ में देखे रहेंगे रैपलिंग के और रॉक क्लाइंबिंग के। देन देयर इज़ माउंटेन बाइकिंग। माउंटेन बाइकिंग साइकिल पे भी होती है और बाइक्स पे भी होती है, लेकिन यहाँ मैंने आपको पिक्चर्स माउंटेन बाइकिंग की साइकिल पे दी है जो कुर्ग में एक्चुअली पाया जाता है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स। ट्रैकर्स जो पहाड़ चढ़ने वाले लोग होते हैं उनके लिए ये पथ जो बन जाते हैं पैदल जाने वाले रास्ते, उसके लिए भी ये बहुत फेमस हैं। बर्ड, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। आपको सहायता और मित्रता कंपनी देने के लिए पंछियाँ हैं, मधुमक्खी है और बटरफ्लाइज भी है। काक्यूज, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम दी
ट्री कैनोपी, पहाड़ों में से और उनके बड़े बड़े पेड़ों पर से मकाक्यूज, मलाबार की स्क्विरल जो गिलहरियाँ होती है, लंगूर होते हैं और स्लेंडर लोरीज होती है, ये हमेशा आप पे नज़र रखते रहते हैं। आई डू हैव अ प्रेफर टू स्टेप असाइड फ्रॉम वाइल्ड एलिफेंट्स। हालांकि जब जंगली हाथी आते हैं तब वहाँ से मैं दूर हट जाना पसंद करता हूँ। द क्लाइम टू दी ब्रह्मगिरी हिल ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्ट लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। जब आप ब्रह्मगिरी पर्वतों की माला पर चढ़ते हो तो वहाँ पे पूरा पैनोरामिक व्यू, मतलब एक छोर से दूसरी छोर तक आप पूरी तरफ देख सकते हो। वो लैंडस्केप देखने के लिए आपको वहाँ से मज़ा आता है, कुर्ग के पूरे कुर्ग के दृश्य को देखने के लिए। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू दी 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसर्गधाम। अगर वहाँ से आप रोप ब्रिज क्रॉस करके 64 एकड़ के आइसलैंड निसर्गधाम पर तक जाते हो तो वहाँ का दृश्य भी बहुत बड़ा अच्छा है और वो वहाँ आप उसको निहार सकते हो। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम द इंडियाज़ लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलोकपी इज़ अ बोनस। बुद्धिस्ट लोग, जो बुद्धिस्ट के साधु लोग हैं, वहाँ के तिब्बत से आए के सेटल हुए लोग, वहाँ पर आप अच्छे से आप वहाँ भी समय बिता सकते हो, उनको जाके मिल सकते हो। ये एक बोनस के रूप में है। टिबेटन साधु जो है, मॉन्क्स हैं, वो बाइलाकुप्पी में पाए जाते हैं। द मॉन्क्स इन रेड पर्च और येलो रोब्स आर amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। ये मॉन्क्स जो है, जो लाल और ऑर्चिड कलर के या येलो कलर के कपड़े में पहरवेश में रहते हैं, ये आपको सरप्राइज़ कर देंगे जब आपको एक्चुअली विजिटर बन के आप उनके पास तक जाके उनके दिल में, जो भारत का दिल और आत्मा यहीं कूर्ग में आपको पाई जाएगी, ऐसा आपको पता चलेगा। फ्रेंड्स, अ चैप्टर फिनिशेज ओवर हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रीविजिट द वीडियो अगेन। दोस्तों, हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो ये वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा। Thank you friends, do subscribe to ज्ञान गुरुवाणी as this is your personal channel and do share this video। दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरुवाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामीनारायण।